नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको तो पता ही है कि मैं हॉरर कहानियां लेकर आता हूं जो कि आप बीती होती हैं। तो मैं आज जो कहानी लेकर आया हूं, ये सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी है उड़ीसा के एक रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, और ये आप बीती सच्ची कहानी है, तो इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया है बाहर से। तो दिल थाम के बैठ जाइए और मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये कहानी है एक उड़ीसा के हॉस्टल रेलवे स्टेशन की। अब कहा जाता था उस ट्रैक पर कि कभी रात में वहां से ना गुजरो। अगर तुम गुजर रहे हो तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब ये चीज नए नए जवान लोंडो को कहाँ पता होती है। जिसने मुझे कहानी सुनाई, ये मेरी एक सब्सक्राइबर कहानी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए जल्दी से बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। पर कहानी सच्ची होनी चाहिए, तभी कमेंट करना। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। अब ये आवारा लड़के थे, इन लोगों को इतना नॉलेज नहीं थी कि साडा क्या बात है, क्या नहीं, कैसे है, कैसे नहीं। अब इन लोगों ने सुन रखी थी कि ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक पर जाना सही नहीं होता। रात के टाइम पर यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, और गुजर रहे हो तो तुम थोड़ा देख कर गुजरो, ताकि आने वाले टाइम में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब ये लोग ट्रैक से गुजर रहे थे। आओ, इन लोगों ने रात में थोड़ी ड्रिंक वगैरह की हुई थी और ये लोग मूवीज देख कर आ रहे थे। अब कोई एक मूवी थी जिसको ये देख कर आ रहे थे। उड़ीसा साइड कैसी भी मूवी हो, मना के बेरा। अब जो मेन टॉपिक था कि ये लोग पिक्चर देख कर आ रहे थे। अब पिक्चर खत्म हुई थी रात में, रात 11 साढ़े 11 के आसपास। अब 11 साढ़े 11 के आसपास पिक्चर खत्म होना, तो आप समझ ही जाओ कि यार जो कुछ तो घोटाला है। अब कुछ घोटाला कुछ इस प्रकार होगा कि यार यो तो हमें भी ना पता थी। इन लोगों ने सोचा कि चलो आज साला स्टेशन चलते हैं। अब 11:30 बजे इनकी पिक्चर खत्म हुई थी, लोग निकल लिए। धीमे 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 पहुंच गए स्टेशन का दौरा। जब ये सारे लोग स्टेशन के पास पहुंच गए तो अब ये कहने लगे साड़ा यहाँ तो कोई नहीं है। अब स्टेशन लंबा, एकदम साइलेंट। ये साले कन्फ्यूज की बहार छो, इतना लंबा स्टेशन, यहाँ कोई है क्यों नहीं। अब कोई है क्यों नहीं ये मैटर नहीं करता, वो जो भूत है वो कहाँ है। ये लोग आवाज मारने लग गए, जो भी है हमारे सामने आओ, जैसा भी है हमारे सामने। अब नशे में आदमी कुछ भी कर देता, कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। मैं भी कहूंगा दारू फारू नहीं पीनी चाहिए। बाकी नशा करो तो पैसे करो, पैसे कमाओ। अब मैं मेन टॉपिक पे आया हूँ वापस घूम घुमा कर। अब ये लोग नशे में चिल्लाए जा रहा है, चीखे जा रहा है। ना वहाँ टीसी ना टीटी पीटी कोई भी नहीं। उस ट्रैक पे रात के 12 बजे कोई था ही नहीं। अब ये लोग देखते हैं कि एक आदमी काफी दूर खड़ा है, बिल्कुल दूर, एकदम दूर एक आदमी खड़ा है। ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और असली जैसा लग रहा था, जैसे कि हाँ यार कोई तो है। अब ये दोनों तीनों बहन चो पांचों कंफ्यूज हो जाते हैं, साला कौन है करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब एक की जो रूह थी उससे है मेरी बहन चो, वो डर गया कि यार कुछ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, ये उसको भी नहीं बेरा और हमें भी नहीं बेरा। थोड़ा और पास पहुंचे तो जो जहाँ वो आदमी खड़ा था वहाँ लाइटिंग ब्लिंग ब्लिंग हो रही थी। अब ये सोच में पड़ गए, साला ब्लिंग ब्लिंग हो रही है, ब्लिंग ब्लिंग हो रही है। अब ये लोग कहते हैं कि चल थोड़ा और पास चल के देखते हैं। अब सारे दोस्त धीमे 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 बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल पास पहुंचने ही वाले थे, एक साथ लाइट तेज जलती है। और उन्होंने जो देखा, एक आदमी, उसने सॉल ओढ़ी हुई है और काले कलर की सॉल है, और उसके चेहरा एकदम मांस लटका नीचे गिर रहा और हाथ बात सब फट रहे बहन जो। और भाई खून निकल रहा है, काली सी सोल ओढ़ रखी पूरे बदन पर। यो चीज देखने के बाद इन लोगों की रूह ऐसी कांप गई, ऐसी सहम गई कि भाई ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। सारे गिर गए, भागने लगे भागने लगे भागने लगे। भागते 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 एग्जिट की तरफ पहुंचने लग गए। एक का पैर ऐसा टकराया, वहां पर स्लिप टाइप की बनी जाती है हल्की हल्की। अब उसकी जो स्लिप थी या शुक्र स्लिप थी, उसका नीचे एक और बॉर्डर बना हुआ था, वो इतना चौड़ा बॉर्डर था, वो लोगों को रात की वजह से नहीं दिखा। उसमें पैर टकराया, बड़ी दूर जा गिरा। बहर से जब वो गिरा तो बहर उसको फट गया। वो कहने लगा भाई मुझे बचाओ। इन लोगों ने पीछे मुड़ कर देखा तो वो धीमे 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 कदम आगे बढ़ाए 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 उनकी तरफ आ रहा था। अब जब वो पैर बढ़ाए बढ़ाए उनकी तरफ आ रहा था, भाई रूह तो कांप ही जाऊंगी। जब रूह इस प्रकार कांप जाएगी तो उन्होंने मैंने सोची सौड़ा। अब उसको उठाने लगे और कंधे उंधे पे लगा के भाग 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 स्टेशन के बाहर पहुंच गए। उनका वहां से सिर्फ 8 मिनट 10 मिनट की दूरी पर था, अगर मतलब बाय साइकिल वगैरह से, और तुम्हारा कार उर हो गई उससे। लेकिन पैदल, पैदल जो मिनिमम रेंज थी 20-25 मिनट मानो।
कम से कम 20-25 मिनट में इंसान वहाँ पहुँचता। अब ये लोग कर्फ्यू सड़क करे तो करे क्या? कैसे करे? अब वहाँ से बाहर निकले तो पीछे स्टेशन दिख रहा है, लेकिन वो स्टेशन वीराना टाइप का था। उसमें दिन में तो कोई लोग अपना रास्ता पकड़ लेते हैं उस ट्रैक से, उस पर ट्रेन तक नहीं रुकती रातों में। वो इस चीज से मशहूर है, उड़ीसा का है। अब ये लोग फट गई। अब ये लोग भागने लगे। और ये कहानी पता है मुझे कहाँ सुनाई है? मैं पापा की बीमारी में गया था, तो वहाँ मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। हॉस्पिटल की 2 और कहानियाँ लेकर आया हूँ मैं ताज़ा-ताज़ा, तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना मुझे। वहाँ एक लड़का था जिसके पापा बीमार थे, उसने मुझे बताई थी कि हमारे इधर एक स्टेशन है और बहुत ज़्यादा डरावना है। उसने अपनी कहानी बताई थी, उसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ, उसके बाद जो हुआ। अब इन लोगों के पास ना साइकिल थी ना कुछ। अब स्टेशन से बाहर तो निकल आए, ये भी चारों तरफ देखने लगे कि यार कहाँ है, कैसा है? लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखा, ना ट्रॉली दिखी, ना टेम्पो दिखा। और भाई भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। करीबन आधा घंटा लगा इनको। मतलब जहाँ 20-25 मिनट का रास्ता था, साले आधी बार पीछे मुड़ के देखे, आधी बार सीधे भागे, फिर पीछे मुड़ के देखे, फिर सीधे भागे, और ये अपने घर पहुंच गए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। इन लोगों ने कभी उस स्टेशन की तरफ नहीं देखा, और जो रूहानी शक्ति देखी है, सच्चाई भरी हुई सच्चाई है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रूहानी शक्ति की सच्चाई है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ से दूर ही रहें। अगर पता लगता है आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ ना जाएं। बाकी ऊपर वाले की नाम से दिल को मजबूत रखें और टाइम से पहुंच जाए हर जगह बकचोदी करने के लिए। बाकी शेयर, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फिर ना जाइएगा। मैं आप लोगों के प्यार के लिए बैठा हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।